तो हेडिंग लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग ये ऐसे सिंपल वाला देखें कि R डैश C डबल बॉन्ड हो L। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन तुम लोगों को याद है, एडिशन एलिमिनेशन की रिएक्शन सबको याद है, मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ पक्का। ओके, तो इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, जो लास्ट टाइम कोरल वाले तुम लोग लिख दो, रूबी वाले मुंह बंद करके करेंगे। भाई बैच का नाम क्या है भाई? चलो भाई, NH3 NaOH, लास्ट वाला अच्छा था, को भी NaOH NaOCH3 वाटर H2O। ठीक है, हाँ, NaOCH3 किसके प्रेजेंस में यूज़ करते हैं? CH3OH के, पता है ना ऐसा। ठीक है, या फिर PHONA फोना इन प्रेजेंस ऑफ PHOH। ठीक है, वाटर लिख के दे दिया है, हाँ वाटर लिख के दे दिया है। ये वाला एक अच्छा है, R डैश C डबल बॉन्ड O डैश O Na। ठीक है, क्या कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज को प्लस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, रिएजेंट्स अलग थे ना, हाँ बट रिएक्शन सेम है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो चलता है। RNH2 दिखाओ तुम लोग, ROH हो गया, ROH हो गया। तुम लोग का कोई एक एग्जांपल दिखाओ। LiLH4, हाँ LiLH4, ठीक है, बस हो गया। RNH4, हाँ तो मतलब वो RNH2 NH3 सेम ही है मतलब। ओके, ये रिएक्शन एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो भाई, इनमें होता क्या है, नेगेटिव चार्ज ऐसे अटैक मारता है। ठीक है, नेगेटिव कौन है? OH माइनस है। OH माइनस ने किसके ऊपर अटैक किया? C के ऊपर, समझ में आ रहा है। फिर बाद में ये ऑक्सीजन ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, डबल बॉन्ड से क्या बना? सिंगल बॉन्ड। ये स्टेप क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मतलब एडिशन। समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड उसके बाद एडिशन हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर बाद में वो डबल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आता है वो वापस नीचे छोड़ता है, तो डबल बॉन्ड से वापस क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड से वापस क्या बन गया? डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनना एलिमिनेशन। याद आ रहा है ऐसे कुछ किया है। एंड फिर हम लोग धक्का मार के किसको निकालते हैं? लिविंग ग्रुप को, समझा? सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ? मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इनको ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है? OH अटैक मारता है, लिविंग ग्रुप को धक्का मार के निकाल देता है, एंड व्हाट यू विल गेट? R डैश C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, पहला वाला वापस चाहिए तो एक बार देख लो। फर्स्ट वाले में कौन अटैक करेगा? NH3 में कौन अटैक करेगा? लोन पेयर, वेरी नाइस। NH3 के पास लोन पेयर रहती है, तो इसने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके अटैक किया। लोन पेयर से अटैक कार्बन के ऊपर हुआ, वापस वही लिविंग ग्रुप निकल गया। तो R को क्या कनेक्ट हो रहा है? R C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना? वेरी नाइस। तो अभी इसके बाद वाला तुम लोग सब कुछ सॉल्व कर लोगे। नेगेटिव चार्ज ढूंढना है बे, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज वालों को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कर दो ये। इनके मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ एक एक करके, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना करेक्ट बने हैं कि नहीं बने, ठीक है। ओके, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच टू प्लस, फिर बाद में OH2 प्लस का एक H निकल जाएगा, H प्लस बन के एंड OH बचेगा, ठीक है। ओके, H प्लस निकालने की स्टेप में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे फोना में ये PHO माइनस बराबर, तो वो O माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा R OPH बराबर। ओके, यहाँ पे भी ये सेम टू सेम O माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O डैश O C डबल बॉन्ड O R, समझा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद NH2 जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O NH2 R प्लस, फिर H प्लस निकाल देंगे, 2 डिग्री अमाइड। अमाइड्स में याद है ना भाई, नाइट्रोजन को जितने ग्रुप्स अटैच रहते हैं उतनी उसकी डिग्री रहती है। मतलब ये RNH2 1 डिग्री है क्योंकि एक ही है, ठीक है। RNHR ये 2 डिग्री अमाइन होता है एंड R3N 3 डिग्री रहता है। वैसे ही यहाँ पे अमाइड ग्रुप देखो भाई, यहाँ पे अमाइड ग्रुप किधर गया, ये वाला, इस नाइट्रोजन को एक ही कार्बन है 1 डिग्री अमाइड, बट अभी इस नाइट्रोजन को दो अल्काइल ग्रुप से दो कार्बन है 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे इसमें क्या होगा, H माइनस अटैक मारेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, व्हाट यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O। इज दिस माय प्रोडक्ट? नो, क्यों बे? हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल तक जाता है, मतलब ये अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल, तो ये वापस रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट R C डबल बॉन्ड सॉरी R CH2OH। इन सब के मैकेनिज्म एंड ऑल अपने को पता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ओके, सो नेक्स्ट इज पर्किंस रिएक्शन। ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, मतलब एक ही रिएक्शन एक में, ठीक है। वैसा मतलब जनरली अल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग डाल के हम लोगों ने 10 रिएक्शन की सीखी है ना, अलग अलग, एक ही, समझ में आ रहा है। बस इसमें कुछ एग्जाम्पल है ही नहीं, मतलब सिंपल पर्किंस रिएक्शन। हाँ, बनाने के लिए वो पर्किंस जैसे दूसरे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, बट स्पेसिफिकली पर्किंस रिएक्शन एक ही है, ठीक है। पर्किंस रिएक्शन में दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आराम से आप बेंजल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड के अनहाइड्राइड को क्या बोलोगे? इज रिएक्टेड विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड ONA सोडियम एसीटेट, समझ में आ रहा है। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ना भाई, CH3ONA CH3OH के प्रेजेंस में होता है, PHONA के प्रेजेंस में होता है। वैसे ही CH3C डबल बॉन्ड ONA किसके प्रेजेंस में रहेगा? एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका रीजन भी बताया था मैं कि इन दोनों में भी अगर रिएक्शन हो गई तो क्या, हाँ नहीं, अगर हो भी गई तो ये H यहाँ पे जाएगा तो OH बनेगा, Na यहाँ पे आएगा वो Na, सेम ही बनता है। इसका रीजन ये रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, पूछेगा नहीं कोई, बट स्टिल, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग इसमें ऐड करते हैं H3O+ हमेशा वाला, एंड थर्ड स्टेप में हम लोग इसको करते हैं हीट। 3 स्टेप है इसमें, ठीक है, अलग अलग, समझा ना। ओके, अब इसमें ये कंपाउंड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम मैंने कभी ना कभी कराया होगा शायद से, तो अभी करो, रुको, रोते मत बैठो, कंपाउंड देखने से पहले ही चक। हाँ, इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड, क्या बोलने का इसको? ठीक है, हाँ तो चलेगा, अभी लिखो सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो कहाँ पे रहता है ये? सिनेमन में रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाँ,
तो नेचुरली जो कंपाउंड मिलता है वो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, मतलब इसलिए स्पेसिफिक इतनी ही रिएक्शन है, ये एक ही प्रोडक्ट के लिए फेमस रिएक्शन है। बाकी तुम लोग यहाँ पे चेंज क्या होगा भाई, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे CH3 के बदले C2H5 दे देंगे, समझा, तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है। अब क्या आ सकता है वो चेक करते हैं, चलो बढ़े आगे। चलो अभी मतलब सोच सोच के कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये देखो भैया ट्रांस है, ये कंपाउंड क्या बना है, ट्रांस। दूसरा क्या बनेगा, सिस ट्रांस। पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है ना, ओके। फिर भी देख लो भाई, कोई तो सोचेगा कुछ तो EZ क्यों नहीं है। तो जब दो ग्रुप्स अपोजिट रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को सेम ग्रुप दिख रहे नहीं है, जब दो सेम ग्रुप अपोजिट रहते हैं तो बोलने का ट्रांस। देखा, अच्छा हुआ ना मैंने पढ़ाया, मतलब अगर ये सारे ग्रुप्स डिफरेंट रहेंगे तो EZ आते हैं, समझा। बट अभी यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स हैं जो पहले बनाए नहीं थे, तो राइट नाउ दिस इज ट्रांस। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, हायर अमाउंट में कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ट्रांस रहता है, इसलिए हम लोग ट्रांस है। और ये सिनेमिक एसिड भी ऐसा ही दिखता है, ट्रांस वाला रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट इसमें सिस भी रहता है। ये किसी बुक में लिखा हुआ रहता है क्या, एग्जाम में थोड़ा सा सोचने का अच्छे से, ठीक है। मैच द कॉलम का था, हाँ नहीं मैच द कॉलम था ना, बाकी और भी रिएक्शन थी, 4 रिएक्शंस थी, 4 में से ये एक रिएक्शन थी, समझ में आ रहा है। एंड उस तरफ कैसा था कि 2 प्रोडक्ट, इसमें किसी में प्रोडक्ट दिया था, किसी में कुछ अलग दिया था, कि मतलब कलर दिया रहेगा, हेलो फॉर्म रहेगा तो कलर, समझ में आ रहा है। मुझे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन का मतलब इसका याद है, बस और कुछ नहीं। अब आगे बढ़े, मैकेनिज्म। नहीं पागल है क्या, ये बहुत स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, मतलब बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो अभी तक जो पढ़ा है वही है, बट स्टिल ऐसे खुद से होने वाला नहीं है। अब देखो, तो पहले रिएजेंट का एक्टिवेशन, ये CH3O- अनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन को उठाता है। ये किसके, कौन से रिएक्शन जैसी स्टेप है में, अल्डोल जैसी है, ठीक है। तो ये O- इसको धरेगा, ये C के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, अल्डोल जैसी शुरुआत, समझा, ठीक है। हाँ बड़ी अल्डिहाइड नहीं है तो ये अल्डोल रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो अपने को क्या मिल रहा है, CH2 माइनस डैश C डबल बॉन्ड O डैश O डैश C डबल बॉन्ड O CH3, समझे, पक्का। अब नेक्स्ट स्टेप में ये रिएजेंट किसके ऊपर जाके अटैक मारेगा, दूसरा रिएजेंट कौन सा है अपने पास, बेंजल्डिहाइड। देखिए समझे, एक्टिवेशन मतलब क्या, माइनस चार्ज लाना। अब ये बेंजल्डिहाइड के ऊपर सेकंड स्टेप में जाके अटैक मारता है, ठीक है। दिस प्लस दैट होल थिंग, CH2 माइनस डैश C डबल बॉन्ड O डैश O डैश C डबल बॉन्ड O CH3। ये बाय द वे पहले स्टेप में जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे थे उसका यूज समझा, वो सिर्फ H+ निकालता है, ठीक है। एंड CH3 C डबल बॉन्ड O OH वो निकल गया, ठीक है। अब ये CH2 माइनस इसके ऊपर अटैक मारेगा, वेरी नाइस, C के ऊपर मारेगा एंड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, समझा। ये कौन सी स्टेप हो गई, एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना, एडिशन स्टेप, ठीक है, समझा। हेडिंग के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी एडिशन एलिमिनेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। CO माइनस H डैश CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें कोई भी दिक्कत, नेक्स्ट स्टेप। हाँ अब किसी ने तो कुछ अलग बोला, तुमने बोला तुम्हारा, हाँ अच्छा वो बोला, नहीं हाँ ओके, मैंने कुछ अलग सुना। वापस डबल बॉन्ड बन पाएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, मतलब H क्यों नहीं निकलेगा, बैड लिविंग ग्रुप, H माइनस जो है इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ऊपर हम लोगों ने लिविंग ग्रुप लिखा था भाई, कभी H माइनस लिविंग ग्रुप जैसा निकाला है क्या, नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। लिविंग ग्रुप्स क्या रहते हैं, वीक बेसिस रहते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये H माइनस अभी निकल नहीं सकता, अब क्या करें, अब वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा कि नहीं वो ठीक है, बट रेजोनेंस मैकेनिज्म में नहीं करते ना हम लोग कभी, रेजोनेंस के जैसे स्टेबलाइज्ड ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं, H3O प्लस ऐड कर देंगे और H+ उठा लेगा O माइनस। अरे अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा है बेचारा, तो क्या करेगा, H+ को उठाएगा, फॉलोड, ठीक है। तो वही इसलिए इसने H3O प्लस जब बोला था तो मैंने पूछा था कि क्या है,
H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2, समझे? तो ये O माइनस ने किसको धरा? H प्लस को धरा, समझा? मैं स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे और एक स्टेप होती है जो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये अपना कंपाउंड हो गया थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड, COH H CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर ही और एक रिएक्शन, यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिडेट ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ में आ रहा है? तो अब इसके ऊपर वापस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये H2O। अभी मैं पूरा रामायण नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। देखो इसने अपने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऊपर गया वापस नीचे आया, लिविंग ग्रुप को धक्का मारा, H2O प्लस अटैच टू आया, H प्लस निकल गया, समझा? अब हाँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो बे, वाटर कैन बी रिटन एज HOH, O माइनस C प्लस, OH माइनस ने अटैक किया C प्लस के ऊपर, O माइनस ने H प्लस को उठाया, चलेगा, सिंपल रिएक्शन। बट इसका मैकेनिज्म याद है ना बे, लोन पेयर जाती है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, वापस डबल बॉन्ड बनता है, लिविंग ग्रुप निकलता है एंड फिर H प्लस निकलता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर ये कंपाउंड अपने सेकेंड स्टेप में फाइनल है। अब थर्ड स्टेप क्या है? ओके, वेरी नाइस। तो CHOH नहीं, CHH C डबल बॉन्ड O OH, नहीं वो मतलब डायरेक्ट कर दिया, एक साथ कर रहे, चलेगा ना? लास्ट स्टेप, हीट कर रहे, क्या निकालो? H2O निकालेंगे, बराबर? तो हीट करने से डिहाइड्रेशन होगा एंड यहाँ पर ना वो बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाया था अल्डोल में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड परकिंस में, अल्डोल जैसा ही है बट बहुत अलग है थोड़ा बहुत, नो डाउट, बट स्टिल। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। इस कंपाउंड के मतलब अगर मैकेनिज्म पता हो तो और तुम लोग ऐसे नॉर्मल बनाओगे तो तुम लोगों को क्लिक हो सकता है कि भाई इसमें दो रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक से एक ट्रांस, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, समझा? वो डायरेक्ट देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। मैकेनिज्म पहले जो किया है ना, बहुत सारे मैकेनिज्म्स का मिक्सचर है और कुछ नहीं है ऐसे, मतलब देखो तो पहला ये वाला ट्राई करो, ये दोनों तरफ सेम ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप ही है, बट इसको मैंने ओपन लिखा ताकि इधर से तुम लोग रिएक्शन इनिशिएट कर पाओ, ठीक है? तो ज़रा ऊपर वाले रिएक्शन में मैं चेंज करता हूँ, मतलब तुम लोगों को ये डायरेक्ट करने आ जाएगी, ध्यान दो। ये जो रेड वाला कार्बन कर रहा हूँ, ये अपना कौन सा कार्बन था? अल्फा कार्बन। रिएक्शन हमेशा अल्फा कार्बन से ही होती है, क्यों बे? क्यों? हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज रही है, दिख रहा है 1 2 3, तो जो कार्बन एन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसलिए हमेशा रिएक्शन कहाँ से करोगे? अल्फा कार्बन। फिर बाद में ये अल्फा कार्बन जो है वो हमारे अल्डिहाइड के कार्बन को कनेक्ट हो रहा है, समझे? फिर बाद में इस अल्फा कार्बन से देखो, अल्फा कार्बन पे पहले कितने हाइड्रोजन थे? 3 थे, ठीक है? एंड फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट में अपने अल्फा कार्बन के पास यस कितने हाइड्रोजन बचे? 1, मतलब अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, फॉलोड। तो मिनिमम अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहने चाहिए, तब डबल बॉन्ड बनेगा, समझा? अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन रहता तो ये डबल बॉन्ड की लास्ट स्टेप पॉसिबल थी क्या? अब ध्यान से देखो, ये अपना कंपाउंड, इसमें अल्फा कार्बन देख पा रहे हो? इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? तो अभी डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बन सकता है, समझ में आ रहा है? अभी के लिए डबल बॉन्ड बन सकता है। मैंने क्या बोला, समझा? तो कंप्लीट कर दोगे? करेक्ट है। तो अभी तुम लोग डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये बीटा एलिमिनेशन की स्टेप है, ये क्या? OH के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा विथ रिस्पेक्ट टू OH। ये देखो अल्फा बीटा नॉमेनक्लेचर ये
विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप रहते हैं और कुछ नहीं। तो तुम लोग जो फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो OH के रिस्पेक्ट में बीटा एलिमिनेशन हो गया। वैसा वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा ये प्रॉपर नॉमेनक्लेचर नहीं है। 1 2 3 जो हम लोग IUPAC में करते हैं वो प्रॉपर है, उसमें प्रायोरिटी एंड ऑल सब कुछ है, समझा। तो CH3 का नहीं, तुमने बीटा से निकाला बेटा। देखो इन दोनों में अल्फा ये है ना, अल्फा से रिएक्शन करनी है। हाँ बट डबल बॉन्ड वो कैसे रह गया तुम्हारा, करेक्ट नहीं। हाँ ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। देखो इस रिएक्शन की सिंपल सी स्टेप करो, 1 मिनट। हाँ वक्त हो। ए और एरो के ऊपर कंडीशन लिख देना। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक, डबल बॉन्ड O निकालने का, डबल बॉन्ड O निकालने का, अल्फा से 2 H निकालने के। H2 निकला अपना हमेशा वाला, ठीक है। तो ये बना CH डबल बॉन्ड C विच इज अटैच टू CH3 डैश C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O ET जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके OH बनता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे इधर हम लोगों ने ये स्टेप देखो तो ये C डबल बॉन्ड O OH बनता है, समझा। तो डैश C डबल बॉन्ड O OH, इतना ही है, खत्म, फॉलोड, यस, ठीक है। और एक एग्जांपल, अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। नहीं ना, पहले दिमाग के पहले थोड़ी सी ऐसे एक रैंडम रिएक्शन कोई आ गई तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। समझा। फ्यूरेन का एल्डिहाइड, इसको कुछ फरफ्यूरैल बोलते हैं, फरफ्यूरैल। एक बार चेक कर लेना, बट जहाँ तक मुझे याद है कॉमन में भूल जाता हूँ, मतलब सब जन भूलते हैं, फरफ्यूरैल, ठीक है। फ्यूरेन का एल्डिहाइड। अब when this compound is reacted with नॉर्मल अपना CH3 C डबल बॉन्ड O डैश O C डबल बॉन्ड O CH3, एक सिंपल सी रिएक्शन करो, फिर बाद में थोड़ा सा और टेढ़ी रिएक्शन लिखते रहो। इसके बाद देखो भाई, अब अल्फा हाइड्रोजन एक ही है तो वाटर निकल ही नहीं सकता, तो वाटर निकालने के पहले स्टेप तक ही जाएगा। पहली बात तो ये कॉमन सेंस, ठीक है। एग्जाम में ये इतना मतलब एडवांस में ये रिएक्शन आएगी, अगर आया तो ऐसा कुछ क्वेश्चन एडवांस में ही आएगा, तब विदाउट मैकेनिज्म तुम लोग इसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उतना फटाक से कि पर्किंस का ही एग्जाम्पल है। अगर बहुत अच्छे से सब कुछ रट के रखा है ना कंडीशंस, तो तुम लोग अंदाज लगा सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब पहले इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा, देखो बेस्ट स्टेप समझो। पहले इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, दूसरे इसमें H3O+ दिख रहा है, तीसरे इसमें हीट दिख रही है, तो तुम लोग हिंट मार सकते हो कि पर्किंस रिएक्शन है, और फिर बाद में तुम लोग जा सकते हो। बट उतना नहीं है तो मतलब उतना पर्किंस रिएक्शन याद नहीं आ रही है एंड एक ही हाइड्रोजन है तो सिर्फ OH तक जाएंगे, इतना क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा। तो पहले इसमें सॉल्ट कौन सा यूज करेंगे बे, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, सॉल्ट ये यूज होगा क्योंकि ये एसिड है, समझा, ठीक है। दूसरे इसमें H3O+, तीसरे इसमें हीट, वो सब मैं लिखते बैठ रहा नहीं हो, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो O- है, हाँ एक अल्फा H को उठा लेगा, समझा, एक अल्फा H निकल गया, चलो कर ही देते हैं, एक अल्फा H को उठा लिया तो इस कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। मैं एक के बाद एक फटफट कर रहा हूँ बे, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, चलेगा ना। फिर ये नेगेटिव चार्ज वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बन गया O-, जो कि O- बाद में H को उठाता है, उसने H को उठा लिया तो अपना पहला प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन अटैच टू COHH, ये फास्ट नहीं हो रहा है ना। देन इट इज अटैच टू CH which is attached to 2 CH3s dash C double bond O dash
C डबल बॉन्ड O, CH3 नेक्स्ट स्टेप में हम लोग H3O+ भी यूज करने वाले हैं। अब ये H3O+ किसको तोड़ेगा? अपने अनहाइड्राइड को तोड़ेगा। क्या हुआ? अरे वो CH निकल गया था ना, वो उधर था तो मैंने गलती से बना दिया, सॉरी। हाँ बोलो। ये O- ही क्यों नहीं रहता वो वाला बेंजीन के जिस बाजू में जो क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। और वो OH हाँ। वो O- है तो वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, 1 2 3 नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा H वापस जा रहा है? इसमें वापस CH3 नहीं, पहले का ही क्यों, इसमें एक एसिड भी है, दिस इन प्रेजेंस ऑफ दैट एसिड। हाँ तो H+ किधर तो रहता ही है, H+ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, बट फर्स्ट स्टेप में ही इसके साथ इसका खुद का एसिड यूज़ करते हैं OH, तो OH दे देगा, उतना कुछ नहीं, H+ कहाँ से तो आ जाता है। अब इसको ऐसे लिखते हैं OH H बराबर, ये O- ने C के ऊपर अटैक किया, ये O ने इसको, एंड ये बाद में C डबल बॉन्ड OH। मतलब अभी इधर देखो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पास वाटर निकालने के लिए H है क्या? नहीं, OH है बट H नहीं है, समझा? तो ये इधर आके रुक जाएगी। अगली स्टेप कर लोगे खुद से अभी, ये समझा? ठीक है, एडवांस में ऐसा दिमाग लगाने पड़ सकता है, ये रिएक्शन सिर्फ एडवांस की है, मेंस में ये नहीं है। ठीक है, ओके। बट हाँ, एडवांस की बहुत सारी चीज़ें आजकल मेंस में पूछी जाती है, तो कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा मतलब लिख के रख रहे हो, बट सेफर साइड ऐसे दिमाग में रखना कि आ सकता है बहुत सारी, जैसे कि NGP पहले सिर्फ एडवांस में पूछा जाता था, अभी रिसेंट ईयर्स में 1-2 साल में आ रहा है यहाँ पे, तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। एंड ये रिएक्शन 16-17 में आई हुई है, मतलब 7-8 साल हो गए आकर, तो वो मेंस में कभी भी डाल सकते हैं, भरोसा नहीं है। ठीक है, वैसा। ओके चलो नेक्स्ट, ये भी एडवांस की रिएक्शन है, सेम टू सेम परकिंस जैसी है। ठीक है, नोवेनेगल रिएक्शन, जिसकी स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है। नोवेनेगल रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, हाँ वैसा है। हाँ, तुम लोगों को जो प्रोनाउंस करना है कर सकते हो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नहीं, मुझे मतलब मेरे सर से जो मैंने सुना था वो मैं बता रहा हूँ यार, अभी क्या। ओके, तो नोवेनेगल रिएक्शन बोलो। कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके लिए ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अनायन जो बनेगा वो स्टेबल है। तुम डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हो ना? नहीं, उसमें कार्बोकैटायन लगता है। हाइड्राइड शिफ्ट के लिए कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन बनने के लिए कुछ तो रहना चाहिए। नहीं, ऐसे थोड़ा डायरेक्ट निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। इट शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप एटलीस्ट। तो OH- स्ट्रॉन्ग बेस ना, वीक बेस, मतलब ऐसा कुछ अगर होने के मतलब हाइपोथेटिकली भी मान लिया तो। सॉरी, नहीं कैसे तो थोड़ी ना गामा एलिमिनेशन। हाँ, अब बट वो कुछ तो कंडीशन रहनी चाहिए ना, कुछ तुम लोग जो भी स्टेप्स बोल रहे हो ना, कार्बोकैटायन करने वाली स्टेप्स है, यहाँ पे ये अनायनिक मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, तो वैसा। अरे वो रहता है, एनर्जी लेवल्स नाम की चीज़ है, मतलब वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे होगा ही नहीं वैसा। मतलब तुम बोल रहे हो कि इधर से H निकालू ना, निकल सकते हैं ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, वो ऐसे ही टूटेगा थोड़ी ना। और वो OH के पास है, तभी अपने हीट किया, तब तो कभी ना कभी तो वो निकल जाएगा। तो मतलब 4 मेंबर की रिंग बनेगी, इधर बॉन्ड बनेगा। 4 मेंबर की रिंग कभी बनती है क्या ना? मतलब वैसा भी अगर हाइपोथेटिकली मान लिया तो और वाट लगा दे रहे हो। हाँ मतलब, हाँ तो 3 मेंबर की है भाई, तो वैसा। स्टोरी क्या मतलब? हाँ नहीं, कुछ स्टोरी नहीं है इसलिए से। अब मेरे को नहीं किसी को पता है, चलता है। देखो भाई, मेरे को रिएक्शंस ही पता है सिर्फ। हेमंत सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मास्टर्स किया है सालों, मैं फिजिकल केमिस्ट्री वाला हूँ। ठीक है, हाँ तो पढ़ाना तो मतलब ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा ऑर्गेनिक पसंद है वैसे, मतलब इन शॉर्ट। एटॉमिक में आओ, साइंटिस्ट के बारे में सिखाता हूँ तुम लोगों को एक एक, तो वैसा है। फिजिकल वाले साइंटिस्ट मुझे थोड़े बहुत तो पता है,
ऑर्गेनिक के नहीं इतना। पढ़ा था आपने। हाँ भाई, तो चलो बैक। अब नोवेनेगल सेम टू सेम रिएक्शन है ऑलमोस्ट, ठीक है। बेंजल्डिहाइड is reacted with this type of group. ये समझा? इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। पहला बेस कौन सा यूज किया इसमें? पिरिडिन यूज किया, ओके। कोई भी बेस चलता है, नोवेनेगल ने स्पेसिफिकली पिरिडिन यूज किया रहेगा, ठीक है। बेस का काम क्या रहता है? H+ को उठाना, ठीक है, बस उतना ही है। तो बेस बाद में H3O+, H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड हीट, ठीक है। चलो, वेरी नाइस, सही बोला, ओके। तो डायरेक्ट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा इसका, बाद में प्रोडक्ट बना दे। प्रोडक्ट सेम टू सेम पर्किंस का बनता है, सिनेमिक एसिड, कुछ नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो पहली बात यहाँ पे वही कौन सा निकलेगा? बीच वाला, बराबर, ओके। बट ये बीच वाला ही क्यों निकलता है? एसिडिक, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये अपनी लोन पैर से इसको अटैक मारता है, H+ को उठा के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है। पिरिडिन का बनता है पिरिडीनियम आयन, मैं चाहिए तो इधर लिख देता हूँ, पिरिडिन से यहाँ पे NH+, इसे बोलते हैं पिरिडीनियम, पिरिडिन, पिरिडीनियम। किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज आता है तो ईएम बोलो, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव। हाँ। तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड तो पहले से है। सर आपने बोला ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या इसमें तो इसमें पीडीसी नहीं है, इसमें किधर है? अरे सर मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड पे। हाँ, तो इट इज लेस बेसिक, वो हम लोगों ने बेसिसिटी में किया था। इसका कंपैरिजन जस्ट पिपरिडिन से किया था, तो इसमें और पिपरिडिन में पिपरिडिन इज मोर बेसिक। तो ये वीक बेस है, अपने को पता है पहले से, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बट बेसिक हो सकता है, वीक बेस, ओके। इसलिए सिर्फ ये मिथिलीन से H+ उठा सकते हैं वैसा, ओके। तो हाँ, GOC में किया था और कंपैरिजन। अब तो यहाँ पे क्या बना? R, मतलब पहले मैं बेंजल्डेहाइड बना देता हूँ, बेंजल्डेहाइड पहले से है, एंड प्लस अब बनाए CH- डैश C डबल बॉन्ड OR डैश C डबल बॉन्ड OR, समझे क्या? इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन अटैक मारेगा? O- बना, O- किसी H+ को धर लेगा, डायरेक्ट OH कर दूं उसको, चलेगा, ओके। COH डैश H डैश CH C डबल बॉन्ड O OR C डबल बॉन्ड O OR। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या यूज कर रहा है? H3O+, ओके। क्या होगा H3O+ से? वेरी नाइस, OR निकल जाएंगे। तो देखो भाई, H3O+ कैन बी रिटन एज OH डैश H, OH- ने C के ऊपर अटैक किया, OR H को लेके निकल गया, ROH। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी रिएक्शन, इसको बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलाइसिस या फिर फिशर एस्टरिफिकेशन, सॉरी फिशर एस्टर हाइड्रोलाइसिस। एस्टरिफिकेशन तो बनना रहता है, ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ेंगे, दोनों में होगा, यस, ठीक है। तो अब दोनों एस्टर ग्रुप निकल गए और वहां पे कौन सा ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ठीक है। OH H डैश CH C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? गलत, पानी नहीं निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। O, रुको, माय स्वीट ग्लू एंड पेपर। O माय में निकलता है CO2, स्वीट ग्लू में निकलता है H2O, समझा?
एंड ये देखो भाई ये मेलोनिक का है भाई, 3 कार्बन, ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड 2 कार्बन, 3 कार्बन मतलब मेलोनिक, ये मेलोनिक का कोई डेरिवेटिव है तो सिर्फ CO2 निकलेगा। वापस एक बार, O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब माई मतलब मेलोनिक, इन दोनों में CO2 निकलता है हीट करने के बाद। O मतलब दो ऑक्जेलिक एसिड मतलब 2 कार्बन बाजू बाजू में कार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक मतलब 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में और एक तीसरा कार्बन आ जाता है, समझा? तो इसमें सिर्फ CO2 निकलता है, ठीक है? ये हम लोगों ने अलग से की है, चाहिए तो वापस एक बार जाके रिएक्शन देख लेना। अच्छा सक्सेनिक के बीच में पूछा भी है क्या? ओके। एंड इसको हीट करने के बाद अभी हमारे पास आता है एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही निकलता है भाई, एक CO2 मतलब एक C डबल बॉन्ड O निकल गया, समझा? ओके। एंड अपने पास बचता है COH, CH, एक कार्बन डाइऑक्साइड बच, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया, एक CO2 इतना पार्ट निकल गया लेडस से। इसका मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ करके हो गए हम लोग, एंड वो H इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है? चाहिए तो ये डी कार्बोक्सिलेशन, वहाँ पे ट्रिक लिख के रखना चाहिए। तो क्या ट्रिक थी? ओ माय स्वीट ग्लू एंड पेपर, अरे रे खत्म हो गया, स्वीट ग्लू एंड पेपर, ठीक है? ओ माय में निकलता है CO2, स्वीट ग्लू में निकलता है H2O, एंड पेपर में दोनों H2O प्लस CO2, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने CO2 निकाला, तो ये इतना पार्ट CO2 का निकल गया, ये H यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है? मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले किया हुआ है। लास्ट स्टेप, पानी भी निकल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे H और OH दोनों हैं, एंड फिर बाद में CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, सेम टू सेम सिनेमिक एसिड जो पहले बनाया था, ठीक है? कर लो। इसमें मॉडिफिकेशन आने के चांसेस और कम है, ठीक है? चलो ये दो एडवांस की रिएक्शन अभी वापस मेंस पे आ रहे हैं, मतलब मेंस एडवांस दोनों, मेंस की रिएक्शन एडवांस में भी आती है। आगे बढ़े, चलो। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ध्यान दो, सिंपल है, ठीक है? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HCN और NaCN, ठीक है? एडिशन ऑफ HCN, ये डायरेक्ट यूज नहीं होता, देखो भाई, R डैश C डबल बॉन्ड O R, हाँ बाय द वे एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोगों ने जिधर भी ये R लिखे है ना, तो R कैन बी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन ना, क्योंकि एल्डिहाइड में वो R C डबल बॉन्ड OH रहता है ना, समझा? तो ये एल्डिहाइड भी रह सकते हैं, कीटोन भी रह सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है। अब इनके ऊपर हम लोग रिएक्शन किसकी कर रहे हैं? HCN की। अगेन HCN डायरेक्ट यूज करने के बदले हम लोग यूज करते हैं NaCN इन HCN, फॉलोड। चलो भाई NaCN, Na प्लस CN, तो CN माइनस किसके ऊपर अटैक मारेगा? डबल बॉन्ड का क्या बना? एडिशन, ठीक है? R डैश CO माइनस CN R, कोई लिविंग ग्रुप दिख रहा है क्या इसमें? तो क्या करने का? H उठाने का। H कहाँ से उठाओ? वेरी नाइस, सीख गए तुम लोग, ठीक है? तो RCr OH CN, ठीक है? इसका सिंपल ट्रिक, एग्जाम में इतना कौन करते बैठेगा ना, तो ट्रिक, इसकी ट्रिक RC डबल बॉन्ड O R, एंड एग्जाम में तुम लोगों को कुछ तो दिया है NaCN HCN कुछ तो, ठीक है? देखो भाई, O डेल्टा माइनस C डेल्टा प्लस H प्लस CN माइनस, CN माइनस ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, O माइनस ने H के ऊपर अटैक किया, समझा? डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन हो गई, OH एंड नीचे CN, खत्म, फॉलोड, ठीक है? लिख दो ये, फिर इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देख के समझ में आ जाता है।
जब बड़े बड़े घटिया से स्ट्रक्चर दिखेंगे जो मतलब क्या होने वाले समझ में ही नहीं आ रहा है, और नीचे ऑप्शंस भी एकदम घटिया से दिख रहे हैं ना, तो मैकेनिज्म करना ही पड़ेगा। जब ऐसे एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते तो हो जाता ट्रिक, अपने आप क्लिक होता है। ज़्यादा करके ऑप्शन देख के इजीली क्लिक होता है ऑप्शन से। एंड ट्रिक्स अप्लाई करना अगर सीखना है, मॉड्यूल में बैलेंस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। ट्रिक जहाँ पे अप्लाई भी हो सकती है, कुछ जगहों पे मैकेनिज्म। MS चौहान करोगे तो उसमें बहुत इम्बैलेंस है, मतलब सारे मैकेनिज्म बेस्ड ही है, किया रहेगा तो आइडिया भी रहेगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्रैक्टिस करनी है तो मॉड्यूल्स बहुत सही हो जाएंगे, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस करना है। तुम लोग MS चौहान ही करते रहोगे तो ट्रिक्स अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, वैसा। ओके चलो, क्वेश्चन, कंपाउंड A on reacting with HCN gives a chiral product. A is इनके नाम भी दिए सकते हैं, अब मैं भी स्ट्रक्चर दे रहा हूं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड D 3 क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सो नहीं सॉरी, हाँ पेंटेन 3 ओन। क्या अच्छा, मतलब बार बार आने वाला है, अच्छे ऐसे भी रहते हैं ना फिर जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने बुरे हो गए मतलब तुम लोग ऐसे, ये मेंस में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आजू बाजू के 2 ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, बाकी एक्स्ट्रा के 2 ग्रुप जो है वो 2 अलग अलग ऐड होने वाले, ठीक है, ऐसा है। HCN तो CN माइनस यहाँ पे गया, O ने H को उठाया, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा CH3 COH CN डैश H। यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट आ गए तो ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, समझा। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स क्यों बन रहे हैं, एक R बनेगा एक S बनेगा, समझा, ठीक है, तो वैसा भी आ सकता है। हाँ ना भाई, 2 प्रोडक्ट्स देने चाहिए थे तो तुम लोग रोने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया ना ऐसे, हाँ यस। ओके अब हाँ, बाय द वे इनको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, वो प्रोडक्ट का नाम लिखने भूल गया मैं, किधर गया वो, हाँ, क्योंकि साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है ना, सो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये रिएक्शन और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, CH3 C double bond O H, it is reacted with, क्या बोलते हैं उसको, HCN, and in second step it is reacted with, अब करके दिखाओ, ये भी बहुत बार पूछा गया है मेंस लेवल पे, अच्छा क्वेश्चन है, H3O प्लस, ठीक है, होपफुली किसी को याद नहीं होगा, पीछे पेजेस नहीं पलटने हैं पे, खुद से करो। तुम लोगों को तो लास्ट टाइम रिवाइज भी करके दिया था। कोरल वालों को ही तो आंसर दो, मतलब ऐसे मजा आ जाएगी मेरे को ऐसे, हाँ, क्योंकि इनको लास्ट लेक्चर में रिवाइज करके दी है सारी रिएक्शन, सारी नहीं मतलब बहुत सारी। अरे कोरल वाले ने एक आंसर दे भी दिया, अब बाकी लोग बताओ क्या, हाँ बराबर, यस करेक्ट। ओके देखो, फर्स्ट स्टेप तो सबको आ गई, CH3 COH H CN। अब ये याद रखना, ये बहुत बार होता है, साइनाइड एंड H3O प्लस गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देख के हो चुके हैं। COH, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है डैश H, ठीक है, हाँ पता है, हाँ
अरे किया है ये हम लोगों ने। अच्छा उसने बोला ए किया है बे, लास्ट लेक्चर में रिवीजन में भी करवाया है बे। वो इतना कि याद रहता मुझे तो क्या ही हो जाता ना उधर से। किया है साइनाइड। अच्छा रिवीजन नहीं किया है। चलो फटाक से इसका मैकेनिज्म देख ही लो, छोड़ो बाद में रोते बैठोगे। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N में जब वाटर ऐड कर किया जाता है, वाटर मतलब HOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H3O प्लस रहता है HOH। मैं सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इतना कुछ नहीं। C प्लस N माइनस H प्लस OH माइनस, ठीक है। OH माइनस ने अटैक मारा, N माइनस ने अटैक मारा, क्या बना R COH डबल बॉन्ड NH। समझ में आ रहा है? दिस इज इमीन हाइड्रोक्साइड। इमीन्स आर हाईली, दे विल अंडरगो टॉटोमेरि, हाँ सही बोला, टॉटोमेरिज्म। 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 3 का हाइड्रोजन वो जो है वो, ठीक है, सॉरी मतलब 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, ठीक है। व्हाट विल गेट R C डबल बॉन्ड O NH2 एंड देन दिस NH2 ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O प्लस, ठीक है, ठीक है। तो वापस सेम टू सेम HOH, OH यहाँ पे जाता है, N इसको उठाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 बाहर निकला, वो NH3 एक H प्लस को उठा के NH4 प्लस में रहता है, उसको अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद आया कुछ? ओके तो याद रखना बे, साइनाइड कभी भी H3O प्लस के साथ दिखा तो हमेशा C डबल बॉन्ड O OH बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाओगे, ठीक है। ये रट के ही रखो क्योंकि इतना थोड़ी ना करते बैठोगे एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत कॉमन स्टेप है, ये बार बार आती है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाँ अच्छा मैकेनिज्म में पढ़ाता ही नहीं हो ना, रटाता हो बराबर है। सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तुम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट सुना है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या रहता है? Na। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होगा? SO3। सल्फेट रहता बाइसल्फेट तो SO4, सल्फाइड मतलब SO3, समझा? ओके तो ये बन जाता है NaHSO3। NaHSO3 इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? पहले एक सल्फर, जितने H उतने जितने Na उतने ONA एंड जितना ऑक्सीजन बचा उतना, समझा कुछ? इसका मैकेनिज्म, इसका प्रोडक्ट बाद में एंडिंग में याद रखना, मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, बाद में से वही सोच रहा हूँ मैकेनिज्म बताओ कि नहीं। बट प्रोडक्ट इसका जब लिखते हैं ना कंडेंस फॉर्म में तो बहुत अजीब दिखता है, बट बताता हूँ। देखो भाई ध्यान दो, अटैक कौन करेगा? Na प्लस O माइनस ने अटैक मारा, ये क्या बना O, समझा? तो इनिशियली अपने को मिलता है R डैश C O माइनस H O S डबल बॉन्ड O OH, समझा? दिस इज एसिड ग्रुप, एसिडिक ग्रुप है ना, एस डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है? ठीक है तो अभी ये अपने खुद के H प्लस मतलब इधर से फटाक से उठा लेता है, क्योंकि अल्कोहल एंड इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप नहीं है, ये थोड़ा सा सल्फोनिक एसिड का दूसरा कोई डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है? उसके जितना एसिडिक नहीं है बट फिर भी एसिडिक है वैसा, तो उससे वो उठा लेता है H को, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और एसिड दोनों में अल्कोहल इज लेस एसिडिक, तो ये H को पकड़ के रखेगा, ठीक है। H डैश O S O माइनस डबल बॉन्ड हो, समझा? ये O माइनस पहले स्टेप में जो Na गायब हो गया है ना, उसको पकड़ लेता है। हाँ देखो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसने O माइनस ने H को उठाया तो ये बाजू वाला O माइनस बना, ये O माइनस जो है वो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है Na, उसको उठा लेता है, एंड ये O माइनस Na प्लस, ठीक है। नहीं इसका यूज जो है अभी बताऊंगा, रुको एक मिनट। हाँ देखो क्या पहले वाला भी Na उठा सकते हैं, हाँ बट वही देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ग्रुप है, हाईली एसिडिक, इसको अपना H प्लस पकड़ने में इंटरेस्ट है क्या? ये दे देता है, जो कि ये उठाता है, और ये OH बॉन्ड, ये लेस एसिडिक है ना, ये OH स्टेबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? वैसा और Na काइंड ऑफ बेस भी है। हाँ नहीं ये सॉल्ट बना, फिर एसिड से H निकाल के Na अटैच करना मतलब सॉल्ट बनना, HCl से H निकाल के Na अटैच करना सॉल्ट बनना, समझ में आ रहा है? ओके इस रिएक्शन का यूज क्या रहता है? देखो भाई ध्यान दो, तुम्हारे पास, हाँ इसको पहले खत्म कर देते हैं,
इसमें अगर मैं वापस पानी ऐड करता हूँ, सिर्फ पानी है, ठीक है, ये वापस पूरा के पूरा टूट जाता है, मैकेनिज्म रिवर्स में जाना स्टार्ट होता है, एंड यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड OH प्लस NaHSO3, वापस टूटता है, मतलब दिस रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल, ठीक है, ओके। तो ऐसे चीज़ का यूज़ कहाँ पे हो सकता है, तुम लोगों को किसी को अंदाज़ लगाना है, मतलब अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड वापस मिल रहा है, तो इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, प्योरिफिकेशन में कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन में कोई एक अल्डिहाइड या फिर कीटोन है प्लस सम इम्प्योरिटी है, समझे। इसमें हम लोग ऊपर से ऐड क्या करेंगे, हाँ, NaHSO3 बराबर। NaHSO3 ऐड करने के बाद जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट, ये देखो भाई ये कौन सा सॉल्ट है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक, इसमें कार्बन है ना, मतलब कार्बन कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सॉल्ट पानी में या फिर अपने सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, समझ में आ रहा है। ये अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। बाद में ऊपर वाले को फिल्टर कर देने का, ये वाइट प्रेपिटी अपने को मिल गई। बाद में इसमें हम लोग वापस ऐड कर देते हैं वाटर, ठीक है। वाटर हमेशा जनरल रिएक्ट करे ऐसे कंपलसरी है क्या? तो उसमें थोड़ा सा क्या ऐड करने का, H+, ताकि रिएक्शन कंप्लीटली हो जाती है, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। एंड फिर वापस अपने को प्योर फॉर्म में अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, बिकॉज इम्प्योरिटी यहाँ पे ऊपर है, प्रोडक्ट में थोड़ी ना इम्प्योरिटी है, रिएक्शन तो सिर्फ अल्डिहाइड या फिर कीटोन की हुई थी, ये समझा। तो ये रिएक्शन का यूज ऊपर लिख देना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, समझा। परसेंटेज मतलब 99.9 तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि 100% रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाती है वैसे, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोला था ये रिएक्शन देखते वक्त बहुत अजीब दिखती है, तो वो लिख देता हूँ। इसका NCERT में ऐसा प्रोडक्ट है, दिस प्लस NaHSO3 gives us R COHH डैश SO, कितने बचते हैं, SO3 Na, ठीक है, ऐसे लिख के दिया रहता है, तो वो सिर्फ याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं है। बट कनेक्टेड ऑक्सीजन से ही रहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कनेक्शन ऑक्सीजन से ही है ओरिजिनल प्रोडक्ट में, बट बुक्स में वो SO3 Na ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो सल्फर कनेक्ट होता है ऐसे लगता है, बट हो रहा नहीं है। अब लिख के दे देते हैं, तो एक्चुअली रहता है, अभी क्या ही कर सकते हैं। और इसमें भी मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही आने के चांसेस है फिर, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में दे दिया उन्होंने। रिएक्शन विथ सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, चलो बातें बंद, रख दो अंदर, बाद में खेलो उसके साथ। अब यहाँ पे रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, ये थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन की, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें पहले HCN पढ़ा, उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड, एंड अभी रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, ठीक है। ये ऐसे लिखे जाते हैं, अमाइन ग्रुप क्या रहते हैं, RNH2 which has some Z now, substituted amines, समझा। इसमें R कैन बी अल्काइल ग्रुप और कैन बी हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन, बाद में ट्रिक, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O H, अल्डिहाइड ले रहा हूँ, कीटोन भी चलेगा, ठीक है, या फिर R लिख दो, R कैन बी अल्डिहाइड अल्काइल ग्रुप और H, ठीक है, वैसा। दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ NH3, ठीक है। चलो फटाक से पहली स्टेप, किधर अटैक करो, O के ऊपर क्या मिल रहा है, R C माइनस NH3
प्लस, बराबर, ओके। H निकल जाएगा, H को कौन उठाएगा? डायरेक्ट कर दो इधर की इधर बाजू बाजू में, ठीक है। तो क्या बोला? R COH H NH2, बराबर, हीट किया, वेरी नाइस, ठीक है। क्या निकला? यस, ये क्या बना? इमीन, समझ में आ रहा है? हाईली अनस्टेबल। क्या? ओवर हियर R एंड Z बोथ आर H, ठीक है। ये वाली, हाँ देखो, अब ये NH3 प्लस बना, तो ये एक H प्लस को दे देगा, उसी H प्लस को O ने धरा, इसने H प्लस दिया तो ये NH2 बना, एंड उसी H को O ने धरा तो OH NH2। मैकेनिज्म समझा? इसकी ट्रिक बताएगा कोई? सर तो फिर वही फाइनल प्रोडक्ट वो फाइनल प्रोडक्ट है अभी के लिए इधर, इसमें आगे और रिएक्शन हमेशा रहती ही है, इसकी रिएक्शन आगे करते ही है। डबल बॉन्ड को निकाल के और ये डाल दो। मतलब वाटर निकालने का ट्रिक क्या है? वाटर निकालने का। R C डबल बॉन्ड O H प्लस NH2Z, मैं R ग्रुप को भी डायरेक्ट NH2 लिख रहा हूँ, चलेगा? तो यहाँ पे इनमें क्या होता है? हमेशा वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन दो निकाल देने के, एंड यू विल गेट R CH डबल बॉन्ड N Z। अभी इनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, वेरी नाइस, सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, ठीक है। R एक्चुअली वो वहाँ पे ही चेंज कर दो, हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ पे मुझे एक तो R अटैच करना चाहिए था या फिर Z अटैच करना चाहिए था। NH2Z कर दो, सब्स्टिट्यूटेड इमीन अमाइन, अमाइन NH2 ऐसे लिख दो, क्योंकि R ग्रुप बीच में रहेगा तो अनस्टेबल बहुत रहता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती रिएक्शन, वैसा हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। 3 डिग्री वाला नहीं रिएक्ट करता, यस सही बोला, नाइस। डन, ओके। अब देखो इसमें अलग अलग रिएक्शंस आती है, मैं तुम लोगों को वैसे ही अरेंज करके दे रहा हूँ ताकि मतलब इजीली वो तुम लोग सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O R, this compound when reacted with NH2, रिएक्शन जब लिखी जाएगी एग्जाम में तो R C डबल बॉन्ड O R प्लस CH3 NH2 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। मैं अभी इसको प्रॉपरली अरेंज कर दे रहा हूँ, वाटर इजीली निकाल पाओगे, ठीक है, ओके। दिस कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइंस व्हेन रिएक्ट्स दे फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, हाँ इसको CH3 नहीं मतलब R ग्रुप, सॉरी R ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन रहा है यहाँ पे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ठीक है, डबल बॉन्ड N R, ठीक है। इनको बोला जाता है स्पेसिफिकली स्किफ बेस, स्किफ स्किफ्स बेस, ठीक है, हाँ शिफ बेस, ये शिफ बेस, ठीक है। तो मतलब वैसा देखो, ठीक है। नेक्स्ट R डैश C डबल बॉन्ड O R, दिस कैन बी अल्डिहाइड और कैन बी अ कीटोन, ये दोनों जगह पे R ग्रुप है इसलिए कंफ्यूज में होना कि सिर्फ कीटोन की रिएक्शन हो रही है, R कैन बी अल्काइल ग्रुप और H, ठीक है, ये कीटोन भी चलेगा। दिस रिएक्टेंट इज रिएक्टेड विथ NH2OH, NH2OH, इसमें OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
इसमें NH2 मतलब अमाइन ग्रुप भी है, इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, पानी निकाल दिया, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम देखते कौन बता पाता है, मीथ, बताइए हैं? अच्छा ऐसे नहीं लो क्या? इस ग्रुप का नाम नहीं, जब नाम बताऊंगा ना ऐसे इतना दर्द होगा ना तुम लोगों को। ऑक्साइम, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। हमारे धीर ने आंसर दिया है, तो ऑक्साइम क्या है? मीथ। हाँ, एंटी सिन, सिन एंटी आइसोमेरिज्म, ऑक्साइम्स का छोड़ो। क्या? अच्छा बराबर, हाँ। एग्जाम में ऐसा ही क्लासरूम मिल गया तो क्या करेगा ऐसे? कितना उसने एकदम ऐसे इनोसेंटली बोला, रोऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट इस ग्रुप का नाम मतलब हाइड्राजीन। तो मैंने चैलेंज थोड़ी ना दिया था, मैंने जस्ट कैजुअली पूछा। अरे तो कुछ भी मतलब, ये इजी था। हाइड्राजीन से, हाँ और अब बताइए, पढ़ाया ही नहीं है, अब बता नाम। चलो हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन। क्या बोल देंगे? हाइड्राजोन। क्या? अच्छा हाँ, तभी लिख के भी दिया था ना बे। वॉल्फ किश्नर की फर्स्ट स्टेप है, उसको बाद में KOH के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो हाँ, वेरी नाइस, देखा। ओके, मुझे फिर भी मैं भूल गया था, इसका नाम लिख के दिया है, उसको याद था। थैंक यू। आपको नहीं याद होता कैसे याद? बराबर, ये करेक्ट। R'(C)double bond O(R) प्लस NH2 NHPH, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन, सिंपल। हाइड्राजीन को फिनाइल रिंग अटैच कर दी, फिनाइल हाइड्राजीन, वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजोन, करेक्ट। RCr डबल बॉन्ड N NHPH। एग्जाम में गलती से PH आ गया तो इसलिए फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो। NH2 NH phenyl ring on which on second and fourth position NO2 group is there. इसको बोलते हैं DNP, 2,4 DNP। फुल फॉर्म कोई प्रेडिक्ट करना चाहेगा? फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अभी के लिए हाइड्राजीन है। एग्जाम में सिर्फ DNP लिख के देंगे, मैक्सिमम 2,4 DNP लिख के देंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये अलग अलग कलर के कंपाउंड देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा येलोइश कलर की ह्यू रहती है ऑक्सीडाइज होने की वजह से, ठीक है। बाकी लाल, पीला, नीला ऐसे कलर जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N बेंजीन रिंग NO2 NO2। इसका पूरा नाम क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल
हाइड्राजोन, ठीक है, वो चाहिए तो लिख देना। इनके कलर्स इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स अस रेड, नहीं ब्लू, ब्लू बहुत रेयर कलर रहता है, ऑरेंज, येलो, ऐसे ऐसे घटिया घटिया कलर मिलता है, ठीक है। और के कलर मिस हो गया है क्या? ब्राइट रेड, ठीक है, रेड, ठीक है। ज़्यादा करके ये कलर्स कॉमन रहता है। हाँ हाँ, यहाँ पे एच है, मैं लिखना भूल गया, एच, हाँ क्या हुआ, ठीक है। ब्लू कलर एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट रहता है बनाना, मतलब जब कभी ब्लू कलर बनता है तो मतलब बहुत लोग खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, नेचर मतलब इवन मतलब नेचर में भी ब्लू कलर बहुत कम एग्जिस्ट करता है। बताओ कोई ब्लू कलर का जानवर। लाल कलर, ऑरेंज एंड ये, अरे सुनो तो सालो एक्सप्लेनेशन। ये जो कंपाउंड्स रहते हैं वो मतलब इजीली क्यों बनते हैं, या फिर फ्रूट्स में भी, ठीक है, कैरेट वैरेट लाल वाल बहुत इजीली हो जाते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी गैप बहुत कम रहती है। लाल कलर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एनर्जी लगती नहीं है विद ग्योर, उसी बदले ब्लू की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, वैसा वाला सीन है। तो उसकी वजह से मतलब ब्लू कलर बहुत रेयर रहता है, लैब में भी बहुत कम बनता है। एलईडीज, हाँ वही एलईडीज बनने के टाइम पे भी हम लोगों ने एलईडीज कौन से, ओ एलईडीज, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे ये भी फॉर एग्जांपल लाल कलर छोड़ सकता है, वैसा समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने लाल और क्या येलो नहीं, लाल एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, ये कलर के एलईडीज बहुत पहले बना लिए थे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, जिनको करंट देने से वो कलर छोड़ रहे हैं, बट ब्लू कलर मिलने वाला मिल ही नहीं रहा था। हाँ, फिर बाद में बहुत टाइम के बाद वो मिला वैसा। हाँ, इवन लास्ट ईयर भी ब्लू कलर की एक नई शेड मिली, तो वो बहुत फेमस हो गई कि लाइक अरे मुझे क्या पता, मैं क्या पेंटर हो गया। कोई तो मिली, मतलब देखो डिस्प्ले पे आ रहा है तो ठीक है, वो थोड़े बहुत कलर चेंजेस करके, सिर्फ पेंट्स में ब्लू कलर की एक नई शेड, समझ में आ रहा है, ऐसे जैसे हम लोग नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, कोई तो और ओशन ब्लू, समथिंग ब्लू, हाँ वैसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ स्काई ब्लू, हाँ ये ऐसे घटिया नाम है, तो उसने जो डिफिकल्टी है। हाँ, तो वैसे एक कोई नई शेड मिली रोडियम के किसी कंपाउंड से, मतलब रोडियम का कोई एक कंपाउंड किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, कोबाल्ट ब्लू ना, बस देखा। हाँ, तो वैसा, तो ब्लू कलर को बहुत इज्जत मिलती है इसकी वजह से कि भाई बहुत डिफिकल्ट है बनाना, वैसा। बस हो गया, ठीक है। अब तो नेक्स्ट ए समझा, लास्ट इसमें देखो मैं R डैश C R डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्ब अजाइड। सेमी क्यू, बिकॉज यहाँ पे भी अगर NH NH2 रहता, दोनों तरफ से सेम रहता, कार्बोजाइड, आधा ही NH2 NH2 है। ये देखो भाई ये यूरिया है, यूरिया में हाइड्रोजन एक जगह पे लग गया तो सेमी कार्बोजाइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गया तो कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। इसको करो, इससे बनेगा सेमी कार्बाजोन, जाइड जाइड जाइड, माय बैड, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है, उससे मिलेगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। कंप्लीट कर दोगे ये, बोलो। कंपाउंड कलर्ड है, यहाँ पे कंपाउंड कलर्ड है, यस, पूरा का पूरा। देखो भाई, पहला स्टेप क्या निकालना है, पानी निकालना है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, किधर से भी निकाला, तुम लोग बोलोगे मैंने दूसरे से निकाला, तो दोनों सेम टू सेम ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमीन, इमीन्स आर अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, समझ में आ रहा है। तो ये टॉटोमराइज होते हैं, बहुत बार बताया मैंने, टॉटोमराइज होके ये इनमाइन बनाते हैं, याद है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन 3 के पास, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, ठीक है। ये बना हमारा इनमाइन, इनमाइन समझ में आता है ना, इन अमाइन,
ये इन अमाइन अभी वापस रिएक्ट कर सकता है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पानी निकल गया, वापस तुम लोगों को मिला कोई एक नया इमीन। सेम वे इमीन आर अनस्टेबल, टूट जाएगा, टूट नहीं सॉरी टॉटोमराइज हो जाएगा। एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसे। अब इसको वापस टॉटोमराइज करो, 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन 3 के पास, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के ऊपर, ठीक है। ये ऐसा एंड 1 के ऊपर हाइड्रोजन, ये बना एक एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए डबल बॉन्ड अंदर ही रहने चाहिए ताकि वो एरोमेटिक रहे, ठीक है। अगर ये बाजू वाले 2 मिथाइल ग्रुप निकाल दो तो इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम है, हाँ एक चमाड़ दूंगा ना, आज ही पिरिडिन बनाया है पहले ही। हाँ अरे इफ वी आर रिएक्टिंग इट विद 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री था ना, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, ध्यान दो। आने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है, नहीं एडवांस में भी नहीं, मतलब इसका इतना यूज नहीं है। इसका यूज आगे कुछ रिएक्शंस में होता है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो इतना मतलब वो अगर गलती से पूछ लिए तो यू नेवर नो, ठीक है। चलो देखो भाई, दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ R NH, हाँ ये इधर ऐसे गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही मतलब अमाइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं 2 डिग्री अमाइंस, ठीक है। तो R C O माइनस N R R H R और एक रहेगा, हाँ एंड N के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। H निकल गया, किसने H को धरा, O ने धरा, ठीक है। तो ये H निकल गया, उस H को O ने धर लिया, R CR OH NR2, ठीक है। ये ग्रुप जब हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ध्यान दोगे, H प्लस हीट, ठीक है। नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देता है, कार्बन OH को छोड़ता है जो कि H प्लस के साथ वाटर बन के निकल जाता है, एंड यहाँ पे बनता है इमीनियम R C R डबल बॉन्ड N R R प्लस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी, समझा। ये बनता है इमीनियम आयन, इसका यूज आगे रिएक्शन में होता है, इमीनियम आयन, ठीक है। इसका यूज कुछ रिएक्शंस में होता है जो हम लोगों को नहीं है सिलेबस में, बट इतना तो पता रहना चाहिए। क्या क्या सेकंड स्टेप में H निकल के O माइनस के जाकर कंबाइन हो रहा है, H निकल के H बाहर से लाना O माइनस, हाँ मतलब H प्लस ना, H वो ये अच्छा हाँ, ये H निकला तो O माइनस ने धरा, OH बना, यस हाँ। ए रुको बे, लिखना मत, मैं ज़रा कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके अब ये रिएक्शन का नाम मुझे याद नहीं है, वैसे तो सिलेबस के बाहर की है, बट फिर भी मतलब सेफर साइड थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या ही दिक्कत है ना। ये नेम रिएक्शन है कोई, तो एक नाम याद नहीं आ रहा है, नोट्स में भी नहीं है मेरे पास, लिखी हुई नहीं है मेरे पास, मतलब इन शॉर्ट। बट अभी ये कर लिया है तो मतलब ये भी देख ही लो। देखो बैन, दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट विद CH3I, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, 2 R ग्रुप, यहाँ पे ये N को 2 R ग्रुप थे और ये ऊपर कीटोनिक था, वैसा वाला मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। सेफर साइड से सिर्फ बता के रख रहा हूँ कि क्या होता है, गलती से अगर पूछ लिया गया तो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो टॉटोमेरिज्म होता है,
1 2 3 क्योंकि ये हमेशा टॉटमराइज होता है, ई मीन्स आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो टॉटमराइज होने के बाद ये, क्योंकि एग्जाम में फिर बाद में डायरेक्ट क्लिक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। CH3 H प्लस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, समझा। H प्लस है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज उसको अच्छा लगेगा क्या, तो उसने अपने प्लस चार्ज को निकाल दिया, समझे। तो डबल बॉन्ड N CH3 यहाँ डबल बॉन्ड N नहीं, सॉरी सिंगल बॉन्ड N था ना, हाँ माय बैड। सिंगल बॉन्ड N CH3 लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, इतना समझा। देखो वापस 1 2 3 टॉटमराइजेशन ये बना, बाद में H प्लस है उसको तो कोई भी उठा के फेंक देता है, निकाल दिया, लोन पेयर वापस आ गई, तो ये ऐसा बना, समझ में आ रहा है। इस ग्रुप का नाम, हाँ इन अमाइन, दिख रहा है, इन अमाइन बना, ठीक है। इन अमाइन बनने के बाद अभी CH3I रिएक्ट करता है, समझा। ये CH3I रिएक्ट जब करेगा तो वापस से अपनी लोन पेयर को ऐसे नीचे छोड़ देगा, एंड बाद में ये इधर से ऐसे अटैक करके इस I को धक्का मार के निकाल देगा, I माइनस निकलता है, ठीक है। एंड अपने को मिलता है डबल बॉन्ड N CH3 प्लस, और यहाँ पे आ गया CH3, ऐसा एक्स्ट्रा का यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है, लिख दो। अगेन ये तुम्हारे सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस चाहिए तो बाजू में लिख देना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट गलती से मतलब इन अमाइन अपने सिलेबस में है, उसके आगे का पूछ लिया गया तो, ठीक है, हाँ 2 बार वापस भी हो सकता है, यस। और ये पढ़ाने का रीज़न, अभी सबको हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ाई नहीं गई है, बट ये हेलो फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है ना, उसके जैसी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूँ, ये हेलो फॉर्म जैसी है, हेलो फॉर्म की फर्स्ट स्टेप जैसी बिहेव करती है रिएक्शन, ठीक है। हाँ, और दूसरा डिफरेंस, हेलो फॉर्म ये बेसिक मीडियम में होता है, अगर तुम लोगों को एसिडिक मीडियम में हेलो फॉर्म जैसी स्टेप करनी रहेगी तो ये मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब ये बहुत है डेप्थ में, बट ठीक है, अभी के लिए इतना भी सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एसिटल फॉर्मेशन। रिएक्शन नंबर 4, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही चालू है। एसिटल फॉर्मेशन, पहले मैं ट्रिक बताता हूँ फिर मैकेनिज्म के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इजी लगेगा, वैसे भी थकने लग गए हो। तो ट्रिक, डायरेक्ट एसिटल फॉर्मेशन की ट्रिक बता रहा हूँ। R डैश C R डबल बॉन्ड O, इट इज रिएक्टेड विथ एल्कोहल, ठीक है, ROH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए, मतलब एकदम ओपन फॉर्म में एंड ऑल सब कुछ। क्या निकलेगा बाद में से, क्या निकल रहा है, पानी दिख रहा है, ऑक्सीजन निकला, अल्कोहल के 2 H निकले, ठीक है, कोई भी दिक्कत। क्या बना, R, वेरी नाइस, CrOr। जब ऐसे 2 ईथर ग्रुप्स एक ही कार्बन को अटैच रहते हैं तो उसे बोलते हैं, हेडिंग एसिटल, समझा, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एसिटल। देखो भाई, दीज आर कॉल्ड एज एसिटल्स। एसिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है अपने सिलेबस में। इसमें वापस जब तुम लोग H3O प्लस ऐड करते हो तो ये वापस टूट जाता है एंड बनाता है R डैश C R डबल बॉन्ड O प्लस 2ROH। ये वापस रिवर्स में जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे अभी इसके बाद, बट ट्रिक बहुत सिंपल है। H3O प्लस वापस ऐड करते हो तो रिवर्स में जाता है, वो भी कुछ ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैकेनिज्म करेंगे, चलो स्टार्ट करें। मैकेनिज्म में मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो पहली स्टेप क्या रहती है एसिडिक मीडियम में, हाँ प्रोटोनेशन, तो याद है ना, ओके। तो चलो हेल्प करो फास्ट। R C
सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस H प्लस, कौन प्रोटॉन को उठाएगा? ओ उठाएगा। क्यों उठाएगा? लोन पेयर है उसके पास। क्या है उसके पास? लोन पेयर। नाइट्रोजन की लोन पेयर भी याद हो गए, ऑक्सीजन की भूल गए। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन लोन पेयर दी, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। फिर बाद में वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। नहीं दिखा रहा, वो रेजोनेंस का नहीं दिखाएंगे तो भी चलता है। हाँ बाय द वे, ये कौन से टाइप का रेजोनेंस हो रहा है बे? टाइप 4, जो तुम लोग बार बार बोलते हो ये हाँ, जो कि जब क्वेश्चन में आता है ना तुम लोगों को याद नहीं आता। टाइप 4 का रेजोनेंस हम लोग हमेशा भूलते हैं, ठीक है। हाँ 1 2 3 नहीं होता इसमें 1 2 1 2 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? हाँ, अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर। फॉलो कर पा रहे हो ना? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दिए, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑक्सीजन को दिए। तो नाउ यू विल हैव आर सी ओ एच, आर ओ एच आर प्लस, नेक्स्ट स्टेप एच निकल जाएगा। नहीं नीचे ओ आर है, मतलब ओ आर एच है, ओ एच नहीं है ना, मतलब ऐसा एच प्लस निकल गया ना, फटाक से निकल जाएगा। फिर बाद में यू विल हैव दिस कंपाउंड, समझे? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। दिख रहा है ऊपर का एसिटल, 2 OR, यहाँ पे 1 OR 1 OH, इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। चलो भाई, अब हेमी हाँ, अब हेमी एसिटल को अभी एसिटल में कन्वर्ट करना है वापस। मीडियम कौन सा है? H प्लस। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? OH। क्या बना? H2। निकाल दो डायरेक्ट वाटर, पक्का ना? क्विंटल आने लग गया अभी, ये निकल गया, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की लोन पेयर, टाइप 4 रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप के कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं बे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का क्वेश्चन आता है जिसमें ये आंसर अपने को फटाक से समझ में नहीं आता। ऑक्सीजन विड्रॉइंग है, ठीक है, बट ये मेसोमेरिक भी दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट, एंड प्लस एम इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर वापस कौन अटैक मारेगा? ROH। बराबर है क्या नहीं? ROH की लोन पेयर ने अटैक मारी, ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, डायरेक्ट H को निकाल दूं क्या? चलेगा? डायरेक्ट OR कनेक्ट कर दूं? फास्ट नहीं हो रहा है ना बे? हाँ देखो, प्लस चार्ज है और एक अल्कोहल, 2 अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक अल्कोहल हुआ, दूसरा अल्कोहल आया, दूसरे अल्कोहल ने अटैक मारा, O के ऊपर प्लस आया, तो H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो निकल गया। 2 स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा? सब कंफर्टेबल है? ओके, तो नाउ यू विल हैव R CR OR OR, दिस इज नथिंग बट एसिटल, ठीक है। पुराने ज़माने में अल्डिहाइड के एसिटल्स को एसिटल बोला जाता था, कीटोन के एसिटल्स को कीटल बोला जाता था। कीटल, हाँ ठीक है, बट अभी कीटल्स को भी एसिटल ही बोला जाता है, ठीक है। बस याद रखना कि कीटल अगर गलती से दिख गया तो कीटल ये कीटोन का एसिटल रहता है, चाहिए तो यहाँ पे लिख दो। अगर गलती से दिखा, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता, बट स्टिल कीटल अगर दिखा तो कीटोन एसिटल, कीटोन्स एसिटल, ठीक है, मतलब एसिटल फॉर्म बाय कीटोन्स इज कॉल्ड एज कीटल्स, ठीक है। गलती से आया तो एसिटल्स वैसे तो बहुत अनस्टेबल है, 2 OH जैसे एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं रहते, वैसे 2 OR भी एक कार्बन पे जनरली स्टेबल नहीं रहते। तो लोगों ने स्टेबल एसिटल बनाने की कोशिश की। स्टेबल एसिटल्स ऐसे वाले ग्रुप बनाते हैं। अभी तुम लोगों को एक रिएक्शन याद आनी चाहिए, देखते कौन याद कर पाता है। अगेन RC डबल बॉन्ड OR कैन बी अ कीटोन और कैन बी अ अल्डिहाइड। भूलना मत, ये अल्डिहाइड कीटोन 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों की रिएक्शन सेम रहती है, ठीक है। अब क्या तुम लोग बोल रहे हो मीत को ही आंसर देने दे? चलो H3O प्लस
सेकंड में थोड़ा हीट करना पड़ा तो हीट कर भी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। कौन सी रिएक्शन ये? किसने बोला? मोजिंगो रिएक्शन है, SH वाली रिएक्शन मोजिंगो, ठीक है। ओके, तो ये मोजिंगो जैसी रिएक्शन है, इसमें सेम टू सेम मैंने मोजिंगो टाइम पे बताया भी था, इसका मैकेनिज्म नहीं कर रहे, बाद में कभी पढ़ाऊंगा। मोजिंगो का मैकेनिज्म ऊपर हो गया, समझा? मोजिंगो ऐसे ही मैकेनिज्म जाता है, अब 2 OH वैसे ही, ठीक है। ओके चलो, समझा ये? एंड नाउ दीज आर स्टेबल एसिटल्स बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ बट स्टिल मतलब स्टेबल है, बट फिर भी अगर तुम लोग इसमें H3O+ डाल के बहुत टाइम तक रख दोगे तो रिवर्सिबल है, नहीं तो बाद में तुम्हारा डाउट आएगा कि स्टेबल है तो क्यों टूटा। तो बहुत टाइम तक रखने के बाद तो कोई भी चीज़ रिएक्ट करनी ही वाली है, तो स्टेबल कंपाउंड भी एक टाइम के बाद रिएक्ट करते ही है हीट के अंडर एंड ऑल, ठीक है वैसा। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो, ठीक है डन। नहीं प्यूरिफिकेशन नहीं, इसका प्यूरिफिकेशन यूज नहीं है, दूसरा है बताता हूँ। इनका यूज तो बहुत मस्त है, मतलब इनकी रिएक्शन एकदम सुंदर लगती है मेरे को, ऐसे मजेदार ऐसे। लोग क्या क्या नहीं सोचते साले, हाँ सोचते हैं, हाँ मतलब क्या क्या, मतलब कि अगर तुम लोगों को कोई चीज करनी है तो हाँ, नहीं वैसे नहीं, अरे मतलब ठीक है छोड़ो, अभी पढ़ाऊंगा तो समझेगा, ऐसे पढ़ाऊंगा तो समझेगा। लेट अस से कि तुम लोगों को एक टास्क मिला, ठीक है, ये किसी इंडस्ट्री में ही हुआ रहेगा, मुझे इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता नहीं है, बट स्टिल तो कि तुम लोगों को एक कंपाउंड बनाना है इस कंपाउंड को यूज करके हुए, एंड इस कंपाउंड को रिएक्ट करने ग्रिग्नार्ड्स के साथ। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप H3O+। बट टास्क ये है कि हम लोगों को रिएक्ट करना है कीटोन, किसको रिएक्ट कराना है? बट जब हम लोग एक्चुअल में करके देखते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड दोनों के साथ रिएक्ट करता है, या फिर अगर मैं सिर्फ एक मोल यूज करूं, एक इक्विवेलेंट, तो अल्डिहाइड के साथ करता है, क्योंकि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, याद है ना सबको। तो मतलब किसी भी मैनर में हम लोग इसको कीटोन के साथ रिएक्ट करा नहीं सकते, समझ में आ रहा है? ये पहले रिएक्शन कर लेते हैं, तो क्या होता है Mg+ CH3- जाके यहाँ पे अटैक करता है, ये माइनस बना, ये -H को उठाता है, ठीक है। तो अपने को मिलता है C डबल बॉन्ड O का बना OH, एंड यहाँ पे कनेक्ट हो गया CH3, समझा ना? वो H यहाँ पे है, एनी डाउट? ये रिएक्शन समझी? बट अपने को करना क्या है? अपने को अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना था क्या? नहीं, हम लोगों को कीटोन के साथ रिएक्ट कराना है। तो आप क्या करा सकते हैं? तुम्हारे पास सारा डेटा है इस बोर्ड के ऊपर। पहले आप लोग इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यूज ऑफ एसिडल, मतलब यूज ऑफ एसिडल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है? तो पहले हम लोग इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, जो लोग भूल गए, ठीक है। तो पहले ये जब रिएक्ट करेगा, अगेन कितने इक्विवेलेंट यूज करेंगे? तो 1 इक्विवेलेंट जब रिएक्शन होगी तो पहले किसके साथ होगी? अल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये 2 H निकल गए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना? तो यहाँ पर ये O ऐसा एंड ये H आ गया, समझे? अब ये अल्डिहाइड ही नहीं बचा, अभी ये एसिटल है, दैट टू स्टेबल एसिटल, समझ, टूटता नहीं है। अब RMgX के साथ रिएक्शन कराओ, ये समझा? हम लोगों ने अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया, तो प्रोटेक्शन में काम आता है। फिर बाद में ये इधर गया, वापस अपनी नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने कर ली। अगेन मेरे को हंसाया मत करो, ये इनके खरे खुरे नाम है, मैं मेरे मर्जी से ऐसा वर्ड यूज ही ना करूँ। तो मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग कितना घटिया है, ठीक है। अब तो देखो भाई,
ये ऐसा बनेगा और कोरल वाले अच्छे बच्चे हैं, उनको खराब मत करो सालों। अब इसमें H3O+, ठीक है। अब वापस H3O+ डालूंगा तो ये ग्रुप जो है वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब वापस वो ग्रुप ओरिजिनल बन जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसके यूज का स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। वैसा जो पहले मिस्टेक वाला रिएक्शन, हाँ, मिस्टेक नहीं, मतलब जो गलत जा रही थी, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो नहीं तो कैसे समझेगा। तो इसका यूज क्या रहता है, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। लिख दो, क्या डाउट। हाँ, क्या ही रिएक्शन होगी, कॉन्क H2SO4 के साथ निकलता है। हाँ, कॉन्क H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन होता है, तुम जो बोल रहे हो ये नॉर्मल H2SO4 मतलब नॉर्मल H+ है, थोड़ा सा डाइल्यूट, उसमें नहीं होगा वैसा। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। लिख दो, ये कंपाउंड बनाना है, ठीक है। क्या सीक्वेंस यूज करेंगे वो तुम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, समझा, ठीक है। वापस देखो भाई, ऊपर वाला कीटोन है, नीचे वाला एस्टर है, तो एस्टर ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव रहता है, कीटोन ज़्यादा रहता है। तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमेशा कीटोन रिएक्ट करेगा, बट कीटोन को रिएक्ट नहीं कराना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन करने के बाद फिर बाद में ETMGBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइल ग्रुप, उसके साथ रिएक्ट करोगे तो 2 इथाइल, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल गया है, समझ में आ रहा है। कितने इक्विवेलेंट्स यूज करने पड़ेंगे, 2 इक्विवेलेंट यूज करने पड़ेंगे, एंड फिर बाद में तुम लोग इसका वापस रीप्रोडक्शन करोगे, समझा, बता दिया है, घर पे जाके ट्राई करना। अब चुप रहे, बस हो गया, बाद में लिखना। अब नई रिएक्शन, 5th रिएक्शन, हाइड्रेशन, ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो बताओ। R C double bond O R, this group when reacted with water, पानी डायरेक्ट रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, तो H2 in presence of H+, ठीक है। H2 can be written as HOH, बराबर। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो OH- ने इसके ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, कोई दिक्कत। तो क्या बन रहा है, R C R एंड OH। ये रिएक्शन जनरली नहीं होती, क्यों नहीं होती, जेमिनल डायोल हो गया, जेमिनल डायोल्स आर हाईली अनस्टेबल, ये वापस वाटर लूज कर देते हैं एंड वापस ये रिएक्शन चली जाती है ऐसे रिवर्स में, समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन जनरली होती, बट कुछ कंपाउंड्स है जो ये रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, समझा। ऑलमोस्ट 99.9% नहीं बनाते हैं, कोई एक 0.1 फ्रैक्शन है जो बनाता है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन से बनाते हैं। तो स्टेबल जेमिनल डायोल्स कौन बनाता है, पहला बनाता है कंपाउंड है क्लोरल। क्लोरल, क्लोरल ये ऐसा दिखने वाला कंपाउंड है, ClCCl Cl C डबल बॉन्ड OH। नहीं, सॉल्यूशंस में मैंने एक बार लिख के दिया है कि क्लोरल का एक एग्जाम्पल है जो कि नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, किसके साथ है वो ढूंढ लेना। था तुम लोगों ने ढूंढा नहीं हो, तुम्हारी गलती। हाँ ठीक है। अब देखो बे, तो ये क्लोरल है, क्लोरल इज अ नॉर्मल एसिटल्डिहाइड, बट एसिटल्डिहाइड में जो CH3 है उसको 3 Cl हो गए, समझ में आ रहा है। अब क्लोरल ये स्टेबल क्यों रहता है वो अपने को देखना है, ध्यान दो। क्लोरल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वही सेम रिएक्शन O- C+, H+ OH-, OH ने यहाँ पे अटैक मारा, O ने H को उठा लिया। अब ये स्टेबल क्यों है बे, करेक्ट बोला किसी ने तो बोला, देखो बे, OH क्या होगा, O-,
H प्लस O माइनस H प्लस Cl माइनस C प्लस Cl माइनस C प्लस, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा, इंट्रा या इंटर? इंट्रा. वेरी नाइस. इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मेक्स कंपाउंड्स स्टेबलाइज्ड. समझा? पक्का ना बे? तो ये कंपाउंड होता है, ये रिएक्शन हो पाती है क्या? हाँ, तो क्लोरल में इतने कार्बन थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वही तो बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल था जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, इसलिए तुम लोगों को ढूंढने बोल रहा था. एक्सेप्शन नहीं रहता तो याद भी रह जाता. देखो क्लोरोफॉर्म भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, याद है? उसमें 3 क्लोरीन है. हाँ, तो तो याद रखना, ये सॉल्यूशंस में किसी एक कंपाउंड के साथ, मतलब एसीटोन रहेगा या फिर कोई तो एक है, मुझे वो कंपाउंड याद नहीं आ रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है. ठीक है, वैसा मैं चाहिए तो ढूंढ के ला दूंगा. ऐसे देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ. क्या नहीं, ये एक हुआ ऐसे और अबे ये हाइड्रेशन की हेडिंग के अंडर है. ये वो ईटी पागल हो गया. ओके, क्लोरल के जैसा ही और एक कंपाउंड जो कि ये रिएक्शन एकदम इजीली दिखा पाता है. जो क्यों दिखाता है वो समझ में आ जाएगा अपने आप. ये समझ में आ रहा है? ये भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्लोरल जैसा ही है, सेम टू सेम. इधर दोनों साइड पे Cl है, दोनों साइड से H बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, ओके. क्या है वो? 2,2 5,5 टेट्राक्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन. कॉमन नेम नहीं है इसका, नहीं तो रहेगा तो मुझे पता नहीं. दोनों में से एक कॉमन नेम है, से हमेशा पता रहे, ऐसे कंपल्सरी नहीं है. नेक्स्ट, सेकेंड निनहाइड्रीन टाइप के कंपाउंड्स. निनहाइड्रीन कंपाउंड्स के अंदर 3 C डबल बॉन्ड O बाजू बाजू में रहता है. समझे क्या? एंड फिर बाद में यहाँ पे R ग्रुप या फिर H ग्रुप, मतलब अल्काइल या फिर हाइड्रोजन, कुछ तो रहता है. इन्हें बोलते हैं निनहाइड्रीन टाइप के कंपाउंड्स. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा? सबसे बीच वाले कार्बन पे. दिख रहा है सबको? 3 जगह से विड्रॉइंग है. वेरी नाइस. ठीक है, तो एसिटल नहीं, क्या है ये? जेमिनल डायोल फॉर्मेशन, वहां पे ही होगा. OH इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये O इसको धरेगा. एंड अभी इसके बाद क्या होगा वो तुम लोगों को पता ही है. यस, नहीं कुछ नहीं. इधर मतलब वो 2 OH है ना एक ही कार्बन को, बीच वाले कार्बन पे दोनों OH. ये प्लेनार है, कंपाउंड इज प्लेनार. C डबल बॉन्ड है ना, प्लेनार कंपाउंड. ठीक है, कैसा? हाँ, अरे तो वैसे ही बना रहेगा वो. ये सिंगल बॉन्ड है, घूम गया. हाँ, ए देखो भाई, ये ऊपर नीचे है. ठीक है, ये हाँ इतना कुछ नहीं. क्या इसमें मतलब वो, हाँ मैंने जस्ट बना दिया है, वो सिंगल बॉन्ड से घूम गए, इतना कुछ नहीं. तो निनहाइड्रीन में ही ऐसा एक एग्जांपल आ सकता है. 2 हो गए क्या? 2 रिएक्शन बोली थी मैंने. देखो भाई, ये भी एक निनहाइड्रीन का ही एग्जांपल है. फॉलोड नहीं, बस कुछ नहीं. बट नहीं रुको, 10:30 बजे तक तो रुको आज. इसलिए मैंने ब्रेक भी दिया. ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से करना. बाद में नहीं आया तो मुझे मत बोलना. ठीक है, मैंने ब्रेक भी दिया, लेट भी आया, सब कुछ किया. आज जल्दी नहीं छोड़ रहा हूँ. सिर्फ तुम लोगों को क्या सब कुछ चाहिए क्या एक ही दिन में? कभी कभार ऐसे, कभी मेरे को भी ऐसे मतलब ही बनना पड़ता है. सॉरी, पूरा पढ़ाऊंगा आज मैं. इतना तो कंप्लीट करना है. इसमें क्यों स्टेबल है कौन बताना चाहेगा? मतलब शी
देखो भाई, ये यहाँ पे sp2 था जिसका बॉन्ड एंगल रहना चाहिए 120, बट यहाँ पे कितना है 60, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये sp3 बन गया जो कि रहते हैं 109 जो कि 60 में है, तो एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो गया, 49 डिग्रीज का है कुछ, तो ये स्टेबलाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ रिलीव्ड एंगल स्ट्रेन। अच्छा ओके, मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ यस, तो ये भी स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत कम हो जाता है। इसका नाम मतलब कोई अलग निनहाइड्राइन के अंदर तो नहीं है? नहीं नहीं, निनहाइड्रीन नहीं है, ये थर्ड है। हाँ ये थर्ड एग्जांपल है बे। ठीक है, 3 मेंबर्ड कीटोन्स, थर्ड एग्जांपल 3 मेंबर्ड कीटोन्स। ठीक है, एंड लास्ट, ठीक है, फोर्थ है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी यही सेम टाइप की रिएक्शंस दिखा पाता है। बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टूट जाते हैं। 3 ऑक्सीजन एकदम, मतलब 3 ऑक्सीजन नहीं, 2 ऑक्सीजन और 2 अल्काइल ग्रुप या फिर 1 अल्काइल ग्रुप रहता है तो टूट जाते हैं वापस, अनस्टेबल रहता है। तो यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये भी स्टेबलाइज्ड है। ये 4 एग्जाम्पल्स है जिसमें 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर स्टेबल रहता है और ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर पाता है। समझा? और एक रिएक्शन पढ़ानी थी बट मैं रुक रहा हूँ। सुनो बे, नेक्स्ट लेक्चर देखो, अभी तक हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स एक साथ पढ़ा है, मतलब ये सारी रिएक्शंस अल्डिहाइड भी दिखाते हैं, कीटोन भी दिखाते हैं। तो अगर तुम लोगों को किसी ने अल्डिहाइड कीटोन दे दिया तो तुम लोग बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा अल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, क्योंकि सब सेम रिएक्शंस है ना बे, कंपाउंड देख के समझ में नहीं आता। रिएक्ट करके 2 अलग अलग रिएक्शन मिली तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन दिख रहा है इसलिए, मतलब NaHCO3 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, वैसा कुछ। एक इक्विवेलेंट डालेंगे तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स है और उसमें वैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं जो सिर्फ अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, कीटोन्स नहीं दिखाते, या फिर कुछ ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ कीटोन्स दिखाते हैं, अल्डिहाइड्स नहीं दिखाते। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हो सके तो एब्सेंट मत रहना कोई भी। कल ही है तो कल एब्सेंट मत रहना, ठीक है? कल इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।